मेरे हर समस्या का समाधान करने वाले परम उपकारी परमात्मा सुमतीनाथ दादा के चरणों में कोटि नमन। ममता की मूर्त परम श्रद्धेय गुरुवर्या राजरत्न श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। सिद्धि के मार्ग पर चलकर रिद्धि पाने का मूल मंत्र देने वाले मेरे कल्याण गुरु रिद्धि निधि महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। धर्म और संस्कार के बीच समन्वय करते हुए जीवन पथ पर कैसे अग्रसर होना है, इसका मार्गदर्शन करने वाले प्रखर व्याख्याता वात्सल्य निधि महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। सर्वप्रथम मेरे जीवन में यह सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए सभी गुरुवर्यों को मैं तहे दिल से उपकार मानती हूँ। साहेब जी जब भी मुझसे सिद्धि तक के जुड़ने की प्रेरणा करते थे तो मैं एक ही बात कहती थी, वर्तमान योग। पर यही नहीं पता था कि आप सभी गुरुवर्या के श्रीमुख से आराधना का अमूल्य मार्गदर्शन तथा सभी के परम आशीर्वाद से मैं सिद्धि तप के पूर्णाहुति के ओर अग्रसर हो पाऊंगी। सिद्धि तप केवल उपवास के आराधना नहीं है, ये तो आत्मा की शुद्धि और सहनशीलता का एक दिव्य मार्ग है। गत कई दिनों में मन, वाणी और काया को संयम में रखकर आत्मा को पारदर्शक बनाने का एक प्रयास किया गया है। तब के शुरुआत में ही मेरे जीवन में एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ। मेरी प्यारी माता जी का स्वर्गागमन हो गया। माता के वियोग से मन बहुत ही कमजोर विचलित हो गया था। हृदय में भावनाओं का मानो बंद चल रहा था। ऐसे वक्त तप और गुरुवर्या ने मुझे संयम का सहारा दिया। मैंने सोचा व्यक्ति का आना और जाना यह तो प्रकृति का नियम है। परम पूज्य मम्मी को सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि मैं मेरे तप में अड़ग रहकर पूर्ण करूं। तप में हर दिन मेरी प्रेरणा स्तोत्र मम्मी की आत्मा मेरे साथ आराधना में जुड़ी हुई है, मुझे शक्ति प्रदान कर रही है। उनके संस्कार और प्रेम से ही मुझे इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल रही है। यह सिद्धि केवल मेरी नहीं, ये तो मेरी सारी 11 गुरुवर्या, मेरा परिवार और आप सभी के आशीर्वाद की सिद्धि है। इस परिवार में इस अवसर पर मैं सभी को विनती करना चाहूंगी कि जीवन में चाहे कैसे भी विपरीत परिस्थितियां आए, आत्मा की साधना में कभी भी पीछे हट नहीं करना चाहिए। जीवन में दुख, आनंद ये सब तो क्षणिक है, परंतु साधना के द्वारा मिलती शांति, संतोष और प्रसन्नता अविनाशी है। मेरे जीवन साथी निखिल, परम पूज्य पापा जी, मम्मी जी और परिवार के सभी सदस्य, सभी साध्वी जी भगवान श्री संघ का मैं अभिनंदन और आभार मानती हूँ। आप सभी के प्रोत्साहन के बगैर यह तप कर पाना शक्य ही नहीं था। इसी तरह भोजनशाला की व्यवस्था तो बहुत ही उल्लेखनीय और शाता देने वाली तो है ही, परंतु खासकर प्रदीप महाराज और उनकी टीम का हमारे लिए स्वादिष्ट और गर्मा गर्म भोजन बनाने के लिए भी मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। परम कृपालु परमात्मा और साध्वी जी भगवान के असीम कृपा से ऐसा तपमय जीवन आप सभी को प्राप्त होता रहे, यही मेरी शुभकामना। अंत में तप की ज्योत हृदय में जली हुआ उजास, अंतर में संयम का हुआ आगाज। माँ लक्ष्मी तेरे आशीष का प्रकाश, गुरु राजरत्ना श्री जी के चरणों में समर्पित ये तप जीवन का मधुर प्रकाश। वो मेरे जीवन बगिया के मालिक पाई है मैंने आपसे खुशहाली। अनंत उपकार गुरुदेव आपके मुझ पर, आपके चरणों में मैं जाऊँ बलिहारी, आपके चरणों में मैं जाऊँ बलिहारी। वात्सल्य निधि जी महाराज साहब और मैं वहाँ बैठे थे। हम लोग, मैंने जब उपध्यान किया था तो इन्हीं महाराज साहब के सानिध्य में किया था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और आज मेरा जो सिद्धि तप चल रहा है जो इन्हीं महाराज साहब के सानिध्य में हो रहा है। मैं चाहती हूँ अगले साल भी मेरा मासिक क्षमान आप ही के सानिध्य में हो। जब वात्सल्य निधि जी महाराज साहब ने मुझे कहा आपका नाम अनिता बहनी ना, मैंने कहा हाँ महाराज साहब। तो बोले रिद्धि निधि जी महाराज साहब को बोले गुरुजी नाम लिखा लो। मैंने कहा किस चीज़ के लिए? तो बोले सिद्धि तप के लिए। मैं मन ही मन सोची, मुझे तो पूछा ही नहीं।
नाम लिखा लिया। फिर मैंने कहा महाराज साहब जी मेरे से नहीं होगा, क्योंकि घर में कोई है नहीं। तो महाराज साहब बोले तो टेंशन की बात ही नहीं है ना, घर में कोई नहीं है तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। कहते हैं ना, गुरु के बिना कुछ संभव नहीं, गुरु के बिना कुछ संभव नहीं, गुरु हो तो कुछ असंभव नहीं, गुरु हो तो कुछ असंभव नहीं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सिद्धि तक हो पाएगा, पर सिर्फ महाराज साहब जी आपके आशीर्वाद की वजह से, आपके वासक शक्ति के प्रभाव सब वजह से और सुखदीनाथ दादा के प्रभाव से मेरा सिद्धि तक पूरा हुआ। वैसे ही मेरे आराध्य देवत गुरु गणेश दास जी महाराज साहब और मेरी बहन महाराज साहब चैतन्य श्री जी महाराज साहब, जिनका आशीर्वाद मेरे पर निरंतर रहता है, और मेरे पतिदेव ने भी मुझे बहुत साथ दिया। मैं छठी बारी में यानी हाल ही नहीं था कि मैं आगे बढ़ पाऊँ, पर उन्होंने कम से कम 5-6 दिन दुकान में गए और निरंतर मेरी ही सेवा में रहे। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे बच्चों के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत सेवा की। नाज है तकदीर पर हमारे मिला है वरदस्त आपका, नाज है तकदीर पर हमारे मिला है वरदस्त आपका। आपके चरणों में ही विजय गुरुदेव हमारा सांझ और सवेरा, आपके चरणों में ही विजय गुरुदेव हमारा सांझ और सवेरा। जय भाई। और एक बात बोलना चाहूंगी, सुषमा भाभी कोठारी ने बहुत हेल्प की रियाज में। सुषमा सुबह शाम दोनों टाइम सुषमा भाभी पूछते थे क्या बनाना है अनिता। एक दिन पता नहीं मन में हुआ बेसन खाना, बोली भाभी मुझे बेसन फलका खाना है। दूसरे दिन वहाँ आ गई तो बेसन फलका तैयार था। मैं बोलूँ बस उतना एक फलका भी खा लिया ना, मेरा आगे की पूरी बारी मेरी बहुत अच्छी गई। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा आप सबका सिद्धि तक का मतलब शुरुआत बोले तो भजा या फिर महाराज साहब के प्रवेश से हुआ, लेकिन मेरे सिद्धि तक की महाराज साहब से जब मेरे मन में शंका थी, इतवारी गई थी ऐसे निदान करने के लिए, तो महाराज साहब से मेरी मुलाकात हुई वात्सल्य दीदी से। तब उन्होंने मुझे बोला कि मैं सिद्धि तप कराऊंगी, आपको करना है। तब से घर आके रोज सोचती थी कि ये सिद्धि तप इतना टफ है, क्योंकि मेरे परिवार में करा हुआ है। तो मैं यही सोचती थी कि मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे घर की व्यवस्था को सबको देखते हुए पलाश एक शैतान बच्चा मेरा और घर की जिम्मेदारियां, मम्मी पापा जी सब की व्यवस्था को देखते हैं हर दिन मन में यही सोचती थी कि मैं कैसे करूंगी। पर रोज मैं सिर्फ सुमतीनाथ दादा के दरबार पे आती थी और उनसे यही कहती थी मुझे सिद्धि तप करना है। कैसे करूंगी क्या करूंगी नहीं पता, लेकिन मेरा दृढ़ संकल्प है कि मुझे सिद्धि तप करना है, आपको कराना है। कैसे कराओगे वो जिम्मेदारी आपकी। मैंने बस वही अर्जी लगाती गई रोज, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मेरे पापा जी, मेरे ससुर जी बहुत ही सरल स्वभावी हैं, जो सिर्फ यही कहते थे अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए तप करना, क्योंकि हम आपके ऊपर निर्भर हैं। क्यों? और आज सभी का परिवार में मुझे बहुत ही सहयोग मिल रहा है। गुरुवर्य का आशीर्वाद वाक्षेप तो पूछिए मत, इतना कमाल का है कि हम कभी डगमगा नहीं रहे हैं। हम सभी सिद्धि तप के तपस्वी, थोड़ा भी मनोबल कम होता है ना, यहाँ आते हैं और हमारा सबको अपनी तकलीफ बताते हैं, तुरंत निदान निकाल देते हैं। कुछ नहीं होता, इतने से में थोड़ी ना डरते हैं। बस यही सोच करके हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं खास तौर से यहाँ की भोजन व्यवस्था जो हमारे लिए इतनी अच्छी कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत आभारी हूँ। और चारों महाराज साहब, जब हम व्यासना करने बैठते हैं ना, क्या खाना है क्या नहीं खाया, एक माँ का प्यार कैसा होता है ना, उस तरह हमारे लिए सेवा करते हैं। मतलब ऐसा संघ आज हमको ऐसे गुरुवर मिले, इस संघ के लिए अहो भाग्य है कि जो हम तपस्वियों की इतनी सेवा कर रहे हैं। किसी संघ में आपको ये देखने नहीं मिलेगा कि साध्वी जी हमारी हमको पहली बार ही देखने मिल रहा है साईं जी। तो इनके भी बहुत है आभारी, और खासतौर से सुषमा भाभी और रिद्धि, मतलब एक माँ, एक बड़ी बहन, छोटी बहन, क्या बोलूँ मैं उनके लिए। सब रूप में वो हमारा सहयोग कर रही है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ये नहीं ये करो, तुम लोग साता से रहो। बस मैं आप सभी से इतना ही कहूँगी कि सुमतीनाथ दादा और गुरुवर्य की कृपा हम सभी तपस्वियों पे बनी रहे और हमारा सिद्धि तप बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न हो।
जयराम यहाँ विराजमान सभी पुण्य आत्माओं को मेरा जय जीवन। मैं इसलिए कह रहा हूँ पुण्य आत्माओं कि आपने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हुए होंगे तो आपने को जैन अपने पुण्य जन्म मिला। आप अपने हाथ में है कि उसे कैसे अपने करके अपने आप को अपनी आत्मा को पुण्य करके अमर बनाना ये अपने आप में। मैंने कांग्रेस नगर प्रवचन में पहले बारी प्रवचन में महाराज साहब ने सीधी तप करने वाली रखने के लिए तो आज की सीधी तप में उसका सहभागी आर्थिक पुण्य का लाभी होगा। उसे मैं अकेला उस टाइम पे कहा कि मैंने अकेले नहीं हाथ पूछा करके उस टाइम पे लाभ लिया था सीधी तप करने का। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं सीधी तप इतना क्या कठिन है कि कोई नहीं हाथ में, मैं अकेला ही उस टाइम हाथ उठाया तो पर मुझे पूरे अपने आप पर सतदेव महाराज जी के वाक्य में और गुरु के आशीर्वाद और प्रभु के पूरा भरोसा था कि मैं अपना तप पूरा कर पाऊंगा। इससे पहले मैंने ईश्वरी संघ में धर्म चक्र तप किया। उस टाइम में पहली बार दर्शन वल्लभ महाराज साहब के प्रथम प्रवचन में मैंने अपना नाम धर्म चक्र में लिखवाया। उसी टाइम मुझे बाद में मुझे विचार के मैं होगा कि नहीं, बस प्रभु की कृपा से आचार्य महाराज की कृपा और प्रभु के आशीर्वाद से मैं तब पूरा किया। उसके बाद मैंने शत्रुंजय तप किया। उसके बाद शत्रुंजय तप किया, 3 आंबेल की होली किया और गुरु जी के 8 दिन के 11 में 8वां तप भी किया वहाँ पे। और 8 महीना लगातार मैं इस बार में गुरु महाराज के प्रवचन में जाता रहूँ और एक भी दिन गुरु महाराज जहाँ पे भी जाते थे ये वर्धमान नगर, प्रताप नगर, पार्टी, रामनगर, जहाँ भी जाते उनके हर प्रवचन में हाजिरी हर जगह लगाता था। उसी टाइम मेरे में कुछ ही 2-4 दिन हुआ बाहर गया हूँ तभी हुआ। पर उस टाइम से महाराज साहब गुरु महाराज ने दर्शन वल्लभ जी महाराज ने मुझे 82 दिन का तब था। 82 दिन का आपको रात्रि भोजन करो ना करो ऐसे उन्होंने मुझे दिया ये प्रेरणा दी। पर मैं तब से 82 दिन में करने के बाद भी मैं भी रात पूरी भोजन नहीं करता हूँ और कहीं बाहर जा रहा हूँ बंदी नहीं लिए पर बाहर कहीं जाता हूँ तब मैंने उसके लिए छूट रखी है। करना महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। मेरे जीवन में धर्म का संचार करने वाले अनंत उपकारी ऐसे सुमतीनाथ दादा के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित सरल स्वभावी सरल हृदय राजरत्न श्री महाराज के चरणों में वंदन। यहाँ हसमुख रहने वाले 11 साथी जी के चरणों में वंदन। गुरु जी के आशीर्वाद से और पवित्र आशीर्वाद से और उनके सरल स्वभाव से उनका इतना ध्यान रखने की वजह से आज हम सिद्धि तक जो भी सिद्धि तक के 3 तपस्वी हैं वो आगे बढ़ पाए हैं। कुछ ऐसे तपस्वी जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं पर फिर भी महाराज साहब का इतना आशीर्वाद इतना उनका प्यार वही है जो हमको आगे बढ़ा रहा है। वरना हम लोगों की कोई ये ताकत नहीं है कि हम आगे बढ़ पाए, क्योंकि उनकी इतनी आशीर्वाद से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। उनकी अमृतमय वाणी पचकान इतने सरल है और ममता मय से इतना करुणामय से उनका ध्यान रखते हैं, इसीलिए हम बिना कुछ सोचे आगे बढ़ पा रहे हैं। महाराज साहब ने कहा था कि सिद्धि तप केवल उपवासों की संख्या का नाम नहीं है। इस तप का वास्तविक उद्देश्य मन वचन काया को संयम में रखकर
आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना है और इंद्रियों के मोह से दूर होते हैं, तब भीतर का राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार और मोह की जंजीरें टूटने लगती है। इस तप में मैंने सीखा है कि जीवन का लक्ष्य केवल सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि आत्मा की सिद्धि और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में है। इसीलिए मैं यही चाहूँगी कि सभी जन इस और ध्यान देके अपने आत्मा में आगे बढ़े और महाराज साहब का आशीर्वाद हमेशा हमारे संग पे बना रहे। इसी के साथ